हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं IPv4 एड्रेसिंग। और इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें क्या सबनेटिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे, और सबनेटिंग में भी हम लोग ये पढ़ रहे थे कि सबनेटिंग में राउटर की जो फॉरवर्डिंग टेबल होती है और राउटिंग टेबल जिसे हम लोग बोलते हैं उसका यूज़ कैसे करते हैं, राउटर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि पैकेट किस पैकेट को किधर फॉरवर्ड करना है। ठीक है। तो ये हमने देखा, तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था जिसमें क्या था, ये एक नेटवर्क था जिसके अंदर टोटल 8 सबनेट बने थे और एक जो राउटर उसमें 9 पोर्ट थे। 8 पोर्ट जो 8 सबनेट्स कनेक्ट थे, जो 9th नंबर का पोर्ट था वो एक दूसरे राउटर से कनेक्टेड था जो इस नेटवर्क का पार्ट नहीं था। ठीक है। ठीक है। तो ये जो राउटर जो है वो एक्सटर्नल राउटर था और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कनेक्टेड था। और एक हो सकता दूसरे सिटी या कहीं दूसरे एरिया में वर्ल्ड के वो दूसरा नेटवर्क होगा। ठीक है। वो नेटवर्क का एग्जांपल मैंने ये ले लिया है। और वो अब इन तीनों में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। जैसे मैंने एग्जांपल जो मैंने ये तीन मतलब कि जैसे सबनेट 1 ले लिया, सबनेट 2 ले, बाकी 3 4 5 6 7 8 ये भी होंगे। बट उसको मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि दो से ही क्या होगा, हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है। तो सबनेट 1 और 2 इससे यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है, या होस्ट यहाँ टोटल कितने, होस्ट ए, होस्ट बी एंड होस्ट सी। तो 3 होस्ट है जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग कल वर्चुअली जो है तीनों के जो सारे केसेस को देख लिया था। बट जो हम लोग रिटर्न की बात करें तो उसमें क्या था, हमने फॉरवर्डिंग टेबल बना के देखी थी कैसे होता है, और ये टेबल कैसे है वो समझा था क्या होता है इसके अंदर। और हमने फिर केस 1 देखा जब HA HB को मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है। आप सेम केस केस मतलब 2 देखते हैं जिसमें क्या होगा, जो होस्ट ए है वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा होस्ट सी को। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सोर्स IP क्या हो जाएगी, सोर्स IP। तो सोर्स IP हम लोग की हो जाएगी 200.200.200। और होस्ट ए जो है सबनेट बी में है, सबनेट डी में जो होस्ट ए का IP एड्रेस है वो 35 पे एंड होता है। ये हो गया होस्ट ए। ठीक है। और जो डेस्टिनेशन IP हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डेस्टिनेशन IP। डेस्टिनेशन IP हो जाएगी 204.204.15 हो जाएगी, जिसे हम लोग ने होस्ट सी बोला है। ठीक है। अब ये भेज रहे हैं। तो सबसे पहले होस्ट ए क्या चेक करेगा कि पैकेट सेम नेटवर्क में है कि नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा, यहाँ पे ऐसे एरो बनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा, होस्ट ए होस्ट ए विल चेक इफ IP पैकेट, इफ डेस्टिनेशन IP ऐसे लिखते हैं, इफ डेस्टिनेशन IP डेस्टिनेशन IP is in the is in the same network और नॉट। ठीक है। तो ये चेक करना है। तो होस्ट से पहले चेक करेगा तो क्या करेगा, होस्ट ए क्या करेगा, अपने सबनेट मास्क से होस्ट बी का डेस्टिनेशन एड्रेस को अगर क्या बोलेगा, एंड करेगा। अगर जो होस्ट बी जैसे हो डेस्टिनेशन होस्ट है ना, होस्ट सी मतलब सॉरी, जो डेस्टिनेशन होस्ट का IP एड्रेस है उसका एंड करेंगे इससे सबनेट मास्क के साथ। ठीक है। जो सबनेट मास्क के साथ एंड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आता है, नेटवर्क एड्रेस आता है। तो जो नेटवर्क एड्रेस है वो, और नेटवर्क एड्रेस जो है वो सबनेट ए का या होस्ट ए का नेटवर्क एड्रेस से मैच हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे सेम होस्ट पर, अगर नहीं होता डिफरेंट होस्ट है तो सबसे पहले होस्ट ए का सबनेट एड्रेस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो काम कर रहा है होस्ट ए कर रहा है। ठीक है। होस्टिंग ए की, ए जो होस्ट है वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे ये कर रहा है कि उसका जो पहले जो IP हो जाएगा वो क्या होगा, IP है 200.200.200.35। फिर उसका जो मास्क होगा वो क्या होगा, तो इसका जो मास्क है इस IP को क्या है, 255, 255, 255, 255। ये हो गया 0.224 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे नेट ID क्या हो जाएगी, नेट ID या नेट एड्रेस बोलेंगे, सॉरी नेट एड्रेस, इसे नेट ID नहीं बोलेंगे, नेट एड्रेस। तो ये जो नेट एड्रेस निकल गया, दोनों का एंड करेंगे तो क्या आ जाएगी, 200 आएगा, 200 आ गया, यहाँ पे 200 आएगा। और ये 35 है, 224, तो इन दोनों का एंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो
इसमें क्या जो होती है वो क्या होता है 1 1 1, फिर उसके आगे सारे जीरो रहते हैं। और 35 में क्या होता है 32 प्लस 5 होगा, तो 32 + 3 होगा, तो ये क्या होगा 0 0 1 होगा, फिर जीरो लास्ट के कुछ बिट 0 1 होगी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। लेकिन उसके बाद हम लोग को मेंशन नहीं करना, हम लोग सिर्फ 3 डिजिट से मिलता है क्योंकि आगे के सारे जीरो है। तो यहाँ एंड करेंगे तो यहाँ 0 0 1 आएगा, तो ये 128 होता है, 62 64 है, 32 होता है। तो एंड करने पर जो रिजल्ट आएगा 32 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ये 32 आ गया, राइट। तो ये हम लोग का नेटवर्क एड्रेस आ गया। अब देखो ये जो मास्क है इसी मास्क का यूज करेंगे, और अब इस बार इसके साथ एंड करेंगे डेस्टिनेशन आईपी के साथ। ठीक है, तो उसके साथ एंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन आईपी लिख दे रहा हूँ। डेस्टिनेशन आईपी है, वो क्या है 204.204 पॉइंट अब कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ एंड करेंगे मास्क का, मास्क सेम रहेगा, वो 255.255.255.224 हो जाएगा, राइट। इससे एंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 204 से स्टार्ट होगा, राइट, 204 से स्टार्ट होगा, .204 आएगा, .204 आएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ भी डोंट केयर है, ठीक है, इसके बाद कुछ भी आ सकता है। बट हम लोग अभी भी एक आ गया ना, उससे हम लोग मैच कर सकते हैं। 200 से स्टार्टिंग है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग क्या बोलते हैं ऑक्टेट है वो 204 है, तो डोंट नहीं मैच हो रहा है, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, नॉट मैच, नॉट मैच, ठीक है, नॉट मैच है, तो यानी क्या है इसका मतलब क्या, डिफरेंट, या फिर ऐसे लिखते हैं डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन आईपी इज ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट सबनेट या कह सकते हैं सबनेट, यानी सबनेट का पार्ट नहीं है, या फिर आईपी इज नॉट, इज नॉट ऑफ डिफरेंट, नॉट ऑफ भाई डिफरेंट सबनेट, डिफरेंट क्यों लिख रहा हूँ, एक डेस्टिनेशन आईपी नॉट ऑफ सेम होगा ना, सेम सबनेट, सेम सबनेट का नहीं है कह सकते हैं। अब जो सेम सबनेट का नहीं है तो अब राउटर ए क्या करेगा, राउटर ए बोलो सॉरी होस्ट ए क्या करे, वो राउटर आई को यानी इंटरनल राउटर को फॉरवर्ड कर दे क्योंकि उसी से कनेक्टेड था। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है जो होस्ट ए है, उसने पैकेट को लिया और किसको फॉरवर्ड कर दिया, ये फॉरवर्ड कर दिया डिफॉल्ट राउटर, यानी डिफॉल्ट केस, जब मैच नहीं कर रहा तो डिफॉल्ट केस होगा। डिफॉल्ट केस क्या होता है किसी भी होस्ट के लिए, जब भी वो फॉरवर्ड नहीं कर रहा है तो आईपी एड्रेस का, आईपी मतलब आईपी प्रोटोकॉल का यूज कर तो डिफॉल्ट में राउटर होता है, तो यहाँ से आर आई आ जाएगा। अब इसने राउटर को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, तो अब राउटर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि किस नेटवर्क है, तो वो क्या नेट मास्क के एंड करके सब कुछ चेक करेगा। तो रिजल्ट क्या है किसी के साथ भी मैच नहीं होगा, ये केस हम लोगों ने कल देख लिया था। तो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा था, ठीक है, जब किसी के साथ मैच नहीं होगा तो वो भी राउटर अभी क्या डिफॉल्ट केस देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको टेबल बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसे नीचे मैंने वाइट कर दिया, और यहाँ से मैं लाइन 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 मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, हाँ, तो राउटर की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा राउटर, दूसरा क्या इंटरफेस आईडी, इंटरफेस आईडी होता है, और क्या होता है नेक्स्ट हॉप होता है ना, नेक्स्ट, बाकी जो क्या नेटवर्क मास्क और डेस्टिनेशन एड्रेस वाला फील्ड होती है, उसको मैं नहीं लिखा रहा क्योंकि वो तो ऑलरेडी पता चल गया क्या आ जाएगा। ठीक है, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये सब जो है। ठीक है, तो राउटर आर आई की हम लोग बात करते हैं, राउटर आई आई क्या करेगा, राउटर आई चेक करेगा वो सारे से मैच होगा, मतलब सारे से मैच करेंगे बट किसी के साथ भी मैच नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसका जो नेटवर्क मास्क है मैच नहीं होगा, क्योंकि वो जो दूसरे नेटवर्क पार्ट है तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकती मैच हो जाए। तो राउटर आई भी ये केस सॉल्व नहीं कर पाएगा, जब सॉल्व नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा डिफॉल्ट में भेज दे, कोई मैच नहीं हुआ केस सॉल्व नहीं हुआ तो डिफॉल्ट में भेज दे। डिफॉल्ट कौन सा हो जाएगा, इंटरफेस कौन सा 9 था, इंटरफेस 9 में जो राउटर कनेक्टेड है वो कौन सा आर ई कनेक्टेड है, तो यहाँ आर ई हो जाएगा। ठीक है, अब आर ई के पास पैकेट पहुंच गया, अब राउटर आर ई की कहानी जानते हैं, आर ई क्या कर रहा है, आर ई क्या करेगा, वो भी क्या करेगा सबसे पहले मैच करेगा। तो मैच आर ई में देखो 2 पोर्ट थे, ठीक है, 1 पोर्ट था और यहाँ पे ये
आर ई था, सॉरी आर ई, हाँ, और यहाँ पे पोर्ट 2 था। जो पोर्ट 1 है वो चेक होगा वापिस से, तो क्या होगा, मैच नहीं होगा, क्योंकि पोर्ट 1 का जो क्या बोलते हैं नेटवर्क का एड्रेस है वो 200 से स्टार्ट होगा, और जो होस्ट सी है उसका नेटवर्क 204 से स्टार्ट होगा, तो मैच नहीं होगा। तो अब राउटर आरईबी केस को हैंडल नहीं कर पाएगा। राउटर आरईबी केस को हैंडल नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, डिफॉल्ट केस, उसका डिफॉल्ट केस क्या था, इंटरफेस 2 में क्या कनेक्टेड था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी कनेक्टेड था। ठीक है, वो आईएसपी को पैकेट फॉरवर्ड कर, अब आईएसपी की जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे पैकेट को पहुंचा देता है होस्ट सी तक। ठीक है, तो ये होगा राउटर की यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, राइट। तो ये तो केस 2 था। अब केस 3 भी देख लेते हैं। केस 3 ये क्लास केस देख लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि होस्ट सी जो है वो होस्ट ए को मैसेज फॉरवर्ड करता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं केस 3 कर दे रहा हूँ। वैसे इस सब केस को हमने कल डिस्कस कर लिया था, फिर भी मैं सोचा एक बार लिख लेते हैं तो रिवीजन में इजी रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगा इस बार राउटर सी की होगा। राउटर सी का आईपी एड्रेस क्या है, राउटर सॉरी बोला, होस्ट सी की, होस्ट सी का आईपी एड्रेस क्या है, 204 और यहाँ 15 था। ठीक है, ये होस्ट सी का आईपी एड्रेस है। और इसी के बाद अगर हम बात करें, जो हम लोग का डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी। तो डेस्टिनेशन आईपी इस बार क्या होस्ट ए की होगी। ठीक है, लास्ट केस में उल्टा और था, होस्ट ए जो है सी को मैसेज कर रहा है, बस सी जो है ए को मैसेज कर रहा है। तो ये हो जाएगा 200 200 200 200 क्या 35 था। यहाँ पे होस्ट ए को मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, होस्ट सी चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं पूरा शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले होस्ट, इसको मैं ऑरेंज से लिख देता हूँ, होस्ट सी विल चेक इफ राउटर राउटर बोलो सॉरी, इफ डेस्टिनेशन आईपी इज इज ऑफ सेम नेटवर्क, इज ऑफ सेम नेटवर्क, राइट, सेम नेटवर्क है कि नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो जो नेटवर्क एड्रेस बनेगा इसमें 200 से स्टार्ट होगा, और जो सोर्स आईपी उसमें 204 से स्टार्ट होगा, तो कभी भी मैच नहीं करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नॉट मैच, नॉट मैच, इसका मतलब सेम एड्रेस में नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा, इस केस में ये होगा कि जो होस्ट सी है वो अपना पैकेट उठाएगा, और वो क्या डिफॉल्ट उसका केस कौन सा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भेजेगा। अभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, वो सेम पैकेट उठाएगा, वो आर ई तक पहुंचा देगी, आईएसपी की जिम्मेदार। अब आईएसपी कैसे वर्क करता है वो हम लोग सिलेबस में नहीं है, हम लोग सिलेबस से राउटर कैसे वर्क करता है वो है। तो आईएसपी मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो डिफॉल्ट केस में सेंड कर दी आर ई तक। अब एक्सटर्नल राउटर पास पैकेट आ गया, अब एक्सटर्नल राउटर कैसे काम करेगा वो देखते हैं। तो इसकी राउटिंग टेबल बना लेते हैं। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कि मैं दोबारा ड्रॉ करने में टाइम लगता है। ये मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहला राउटर कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा हम लोग को आर ई मिल जाएगा। ठीक है, आर ई, बाकी सबको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो आर ई राउटर है, तो आर ई राउटर पहले चेक करेगा, क्या करेगा, नेटवर्क मास्क के साथ एंड करेगा। ठीक है, नेटवर्क मास्क के साथ एंड करके चेक करेगा, जैसे इसकी जो एंट्रीज है वो क्या है, ये मैं दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, ये आर ई में देखो दो एंट्रीज है, ये वाली एंट्रीज है और ये वाली एंट्रीज है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये क्या है, 200 है। ठीक है, और नेटवर्क मास्क 255.0 है। ठीक है, अब इसके साथ इसका एंड करेंगे, नेटवर्क मास्क के साथ, कहाँ गया, हाँ, ये नहीं, हाँ, ये भी नहीं, हाँ, यहाँ पे देखो, ये है डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, इसका क्योंकि राउटर को हमेशा डेस्टिनेशन से मतलब होता है, सोर्स कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे इसका एंड करेंगे तो 200, क्योंकि जो नेटवर्क मास्क था 200 255 था। ठीक है, तो यह 200 और 55 जो होगा जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ऑक्टेट जो है नेटवर्क मास्क का जीरो है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो मैच हो जाएगा डायरेक्टली किसके, जो इंटरफेस 1 है उसके डेस्टिनेशन एड्रेस से। तो यानी कि जो है वो इंटरफेस 1 से जो नेटवर्क कनेक्टेड है उसका ही पैकेट है। ठीक है, ठीक, वहीं पे पैकेट को जाना है, ये समझ अगर राउटर आ रही है। तो ये क्या करेगा,
इंटरफेस वन से वन में पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। इंटरनेट वन में इंटरफेस वन में अगर पैकेट जो फॉरवर्ड होता है तो वो किसके पास पहुंचेगा, वो पहुंचेगा इंटरनल राउटर के पास। तो नेक्स्ट हॉप में इंटरनल राउटर हो जाएगा इस बार। सो ये इंटरनल राउटर आरई, अब देखते हैं आरई कैसे काम करे। आरई इसको मैच करे, किसके साथ मैच होगा, ये जो होस्ट ए है सबनेट 2 से मैच होगा। सबनेट 2 जो है वो किससे कनेक्टेड है, इंटरफेस आईडी 2 से। इंटरफेस अच्छा सबनेट 2 से ही क्यों मैच होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये टेबल कहाँ गई, हाँ ये देखो, यहाँ पे अगर हम लोग एस के साथ एंड करते हैं तो 32 आएगा। ठीक है 32 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 252 कॉमा है, से लास्ट ऑक्टेट का देखना है। 224 से एंड कर रहे हो, 32 आना चाहिए। 32 जीरो आता है इससे मैच होगा, 32 आता है इससे, 64 आता है इससे, ऐसे आगे तक मैच होता रहेगा। ठीक है अब हम लोग एंड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक मिनट, हाँ तो यहाँ से देखो इसका 35 है। ठीक है तो जैसे मैंने लास्ट वाले एग्जांपल में देखा तो इसमें 1 1 1 था, 0 0 1 था। इसका एंड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, जिसका मतलब क्या 32 होता है। ठीक है इसके आगे और भी 0 1 है, और भी 0 1 है, तो उसको मैंने लिख रहा। तो 32 आ रहा है। 32 मतलब सबनेट 2 है। सबनेट 2 जो है इंटरफेस 2 से कनेक्टेड है, तो इंटरनेट फेस 2 में कनेक्टेड है, वो भेज देगा। और इंटरफेस 2 में डायरेक्टली क्या है, हम लोग का जो नेक्स्ट होप है वो कौन सा है, ऑन लिंक है। ऑन लिंक यानी डायरेक्टली डिवाइस कनेक्टेड है। तो यहाँ इस तरह से क्या होगा, जो होस्ट सी है वो अपना पैकेट भेजेगा और होस्ट ए को मिल जाएगा। ठीक है इस तरह जो है राउटिंग किया जाता है। ठीक है ये चीज़ हो गया। ऑलराइट अब एक और एग्जांपल देखते हैं, केस 4 देखते हैं इसमें। केस 4 नहीं, वैसे केस इसको 4 नहीं बोलेंगे, इसको स्पेशल केस बोलते हैं। स्पेशल स्पेशल केस। ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज केसेस होते हैं वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया था, इसको मैं दोबारा से अगर मैं कॉपी कर लूँ, कॉपी कॉपी कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी, कंट्रोल सी हो गया। अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट पेस्ट, हाँ यहाँ पे। ठीक है थोड़ा सा इसको कुछ छोटा नहीं कर सकते क्या, ठीक है आ गया चलो। हाँ तो ये केस था। ठीक है तो मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे स्पेशल केस में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कनेक्टेड है, जो ये आ रही है इससे क्या है, जो सर्वर ये वाला जो कनेक्शन है इसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ। ठीक है टू यानी कि आ रही के इंटरफेस टू से कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। ठीक है और जो एस टू था वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया किससे, ये आ रही के पोर्ट नंबर 3 से। ठीक है एस टू जो कनेक्टेड है वो यहाँ पे ये पोर्ट नंबर 3 से कनेक्टेड है। ठीक है ठीक है ये हो गया। अब देखो टेबल में बहुत सारी चेंजेस होगी, इस केस में देखते क्या क्या हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस है। इसमें हम लोग को ये बताना है कि जैसे यहाँ पे देखो, अब राउटर आरई के पास मान लेते हैं एक जो होस्ट है, वो होस्ट एक पैकेट भेजना चाह रहा है। जब आरई चेक करेगा तो अगर वो चेक करता है पोर्ट 1 के लिए तब भी मैच हो जाएगी, जो कि अभी के सामने हमने देखा। अगर पोर्ट 3 के लिए चेक करेगा तब भी मैच हो जाएगी, यानी यहाँ पे दो पोर्ट मैच हो रहे हैं। तो अब राउटर आरई क्या होगा, वो राउटर आरई के पास ये डिसीजन लेना होगा कि पोर्ट ए में भेजे या 3 में भेजें। ठीक है यानी इंटरफेस 1 में भेजें या इंटरफेस 3 में भेजें। ठीक है किस इंटरफेस में पैकेट भेजना चाहिए। तब ऐसे कोई रैंडम तो लगेगा नहीं, कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए उसके बिहाइंड में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एल्गोरिथम लगा रहे हैं। एल्गोरिथम में रैंडमाइज नहीं होता, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। ठीक अब किस बेसिस पे भेजना चाहिए ये चेक करना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सोर्स 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 आईपी है। सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा होस्ट सी का आईपी। होस्ट सी का आईपी क्या, 204.204.204.15 हो जाएगा, जो कि किसका, होस्ट सी का आईपी है। और डेस्टिनेशन आईपी किसका हो जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी। तो डेस्टिनेशन आईपी यहाँ पे हो जाएगा 200 200 200, और यहाँ से 35 हो जाएगा, जो कि होस्ट ए का है। ठीक है तो वो सारी कहानी रहेगी। तो अब मैं राउटर सिर्फ किसका दिखा रहा हूँ, आर 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 ई का, एक्सटर्नल वाले राउटर का। ठीक है तो एक्सटर्नल वाले राउटर को चेक करते हैं। या छोटा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग क्या हम लिख देते हैं, ये इन 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 राउटर आर ई नेट
address will be matched with पोर्ट या इंटरफेस लिखते हैं ना, इंटरफेस लिखते हैं, इंटरफेस इंटरफेस वन एंड इंटरफेस 3 इंटरफेस 3। ठीक है, अब इंटरफेस 1 से भी मैच हो रहा है, इंटरफेस 3 से भी मैच हो रहा है। अब क्या होगा, अब राउटर को डिसीजन लेना होगा, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, राउटर क्या डिसीजन लेगा वो लिख रहा हूँ। राउटर विल चूज दैट एंट्री वेयर वेयर number of ones is more in net mask। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया। और यहाँ पे लिख इफ इट्स tie then priority will be on link। ठीक है, या इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि तो टाई कभी होगा, इनके टाई हो भी जाता है तो ऑन लिंक वाले को भेजते हैं। ठीक है, इसको मैं वैसे ऑन लिंक होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, नंबर ऑफ वंस उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ के जो नेटवर्क मास्क आएगा, इस डायग्राम बताते हैं। तो ये जो यहाँ वाला नेटवर्क मास्क आएगा वो क्या आ जाएगा, इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ होस्ट ए का नेटवर्क मास्क क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, हम टेबल छोटी बना ही देता हूँ। अकाउंट डिलीट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये वाली, ये इसको कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, ये नहीं, ये नहीं। कौन सा है, एक्सीलेंट, नहीं, ये नहीं, हाँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं एडिट कर दूंगा। ठीक है, इधर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये राउटर आर ई की फॉरवर्डिंग टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक पोर्ट और ऐड हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा साइज और नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लाइन बना देता हूँ। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा लेता हूँ, इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को भी आगे बढ़ा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, इसमें ब्लू से लिख रहे हैं ना, ब्लू से लिखते हैं। तो ऑन लिंक तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, मतलब उसका आर आई वाला जो फर्स्ट एंट्री है इंटरफेस 1 की, वो सेम रहेगी क्योंकि वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। और 2 पे डिफॉल्ट एंट्री वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे नया क्या ऐड हो गया, वो ऐड हो गया है, इसमें क्या होगा, 200.200 जो होस्ट बी का आईपी एड्रेस है वो लिखना है यहाँ पे, वो जगह 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो नेट मास्क क्या होगा, 255.255.224। ठीक है, और ये 3 से कनेक्टेड है, वो ऑन लिंक है, ऑन लिंक कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो, नेट मास्क यहाँ पे इस वाले में और इस वाले में टाई हो रहा था, मतलब इस वाले में डिसीजन लेना था किस में फॉरवर्ड करना है। तो नंबर ऑफ वंस किस में ज़्यादा है, और नंबर ऑफ वंस देखो जो ऑन लिंक उसमें ज़्यादा है। ठीक है, यानी ऑलवेज होगा जो डेस्टिनेशन के जितने ज़्यादा क्लोज होगा उतना ज़्यादा उसका क्या बोलते हैं, उसके नेटवर्क मास्क में नंबर ऑफ वंस ज़्यादा होंगे। ठीक है, ठीक है,
तो ये था हम लोग का पूरा, क्या कह सकते हैं, राउटिंग कैसे काम करता है, राउटिंग टेबल कैसे यूज करता है, राउटिंग फॉरवर्डिंग कैसे आता है, इसलिए इसको फॉरवर्डिंग टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, देखो पैकेट क्या एक प्लेस से दूसरे प्लेस फॉरवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसे राउटर किस वजह से राउटिंग टेबल बोलते हैं, जनरल वे में इसको फॉरवर्डिंग टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, मैच। और ये क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच क्या होता है, इसमें पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, राउटर चूज, राउटर चूज मोर स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑप्शन, राउटर चूज स्पेसिफिक ऑप्शन ओवर जेनरिक वन, ओवर जेनरिक वन। समझे, जैसे लास्ट केस में क्या हो रहा था, राउटर ने कौन सा चूज किया था, जो ऑन लिंक था, यानी स्पेसिफिक था। जैसे राउटर आई आर आई के पास भेजते, तो राउटर आर आई के अगर फिर से राउटिंग टेबल यूज करके तब जाके पैकेट जो है होस्ट ए को पहुंचाता। बट यहाँ से यह डायरेक्टली पहुंच जा रहा है, यानी जो हम लोग फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, राउटर जो फॉरवर्डिंग कर रहा है वो स्पेसिफिक पर्सन है, यानी और ज़्यादा क्लोज पहुंच रहा है अपने डेस्टिनेशन के। ठीक है, अब जो अगला है वो क्या है, राउटर, राउटर चूज द मैच entry, router choose the match entry in which more, more number of ones in net mask, number of ones in net mask। ठीक है, तो यही लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच एल्गोरिथम बोल सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ वन सबसे ज़्यादा होंगे उसी को चूज करता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लिखा है, क्योंकि एज केस है, एज केस से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन ये है, हम लोग को एक टेबल दी गई है इसमें। ठीक है, टेबल में कुछ एंट्रीज लिखी हुई हैं, वो मैं लिख लेता हूँ, या इसके लिए लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एंट्रीज कौन कौन सी वो देखो, पहले डेस्टिनेशन यहाँ पे है, डेस्टिनेशन आईपी, तो डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे मास्क हो जाएगा, मास्क, और लास्ट में क्या इंटरफेस है, इंटरफेस। ये सारी क्या है हम लोग के कॉलम नेम है। ये क्या हो गया, कॉलम नेम। ठीक है, एक और लाइन बनानी है। ठीक है, तो इसमें कुछ टोटल 4 एंट्रीज हैं। तो 4 एंट्रीज कौन कौन सी है, इसमें जो आईपी एड्रेस है 144.16.0.0, और इसका नेट मास्क हम लोग को दे दिया 255.255.0.0, और ये जो कनेक्टेड है वो ईथरनेट 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को दूसरा हम लोग का आईपी दे दिया 144.16.64.0, और इसमें जो हम लोग का नेट मास्क दे दिया गया 255.255.224 और ये ईथरनेट 1 से कनेक्टेड है, ईथरनेट 1 से कनेक्टेड है। और हम लोग का जो थर्ड एंट्री दे दिया वो 144.16.64.68 है, 68.0 है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो नेट मास्क होगा वो क्या 255.255.255
0.0 ये दे दिया गया। और जो लास्ट हम लोग को एंट्री दी है उसमें क्या सब कुछ सेम है, 144.16.68.64 हो जाएगा, राइट। और इसमें क्या 255.255.255.224 है, ये हम लोग को दे दिया गया नेट मास्क। और ये जो कनेक्टेड हो गया ईथरनेट यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ईथरनेट क्या है 3 है। ऐसे कुछ एंट्रीज हम लोग को दे दी गई है। और इसमें लिखा गया है क्वेश्चन में अ पैकेट, यहाँ पे अच्छा डेस्टिनेशन एड्रेस डायरेक्टली लिख लेता ना, तो डेस्टिनेशन हम लोग का एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी बोलेंगे इसको। तो आईपी एड्रेस वैसे फुल एड्रेस भी ठीक है, बट मोर स्पेसिफिक बनना चाहिए हम लोग का। तो 144.16.68.117 है, ठीक है। और बस हमको ये चूज करना है कि कौन सा इंटरफेस होगा, विच इंटरफेस, इंटरफेस। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल सा जो हम लोग आईपी दिया उसका हम लोग नेट मास्क एंड करेंगे, और वो डेस्टिनेशन आईपी के साथ मैच हो जाता है तो ठीक है, उसे फॉरवर्ड कर दे। बट क्या होगा यहाँ पे, हो सकता है इन केस, हो सकता है कि दो से ज़्यादा नेटवर्क मास्क मतलब मैच हो, जैसे दो से ज़्यादा डेस्टिनेशन आईपी के साथ मैच हो, तो वहाँ पे हम लोग ये डिसीजन लेना होगा कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है। तो इस सब क्वेश्चन सॉल्व मतलब कम टाइम में जल्दी सॉल्व करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले उन लोगों को ट्राई करो जिनमें नंबर ऑफ वन ज़्यादा है, क्योंकि प्रायोरिटी उन्हीं को मिलती है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वंस किस में ज़्यादा है, सबसे पहले इसमें ज़्यादा है, इथरनेट 3 वाले में, ठीक है। तो इथरनेट 3 वाले में देखो नेट मास्क में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वंस हैं, तो इसी के साथ हम लोग एंड करके देखें, अगर मैच हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर उसके साथ सेकंड नंबर को किसकी प्रायोरिटी मिलेगी, वो इसको मिलेगा सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर पे इसको प्रायोरिटी, सेकंड नंबर पे इसको प्रायोरिटी, फिर ये थर्ड नंबर पे इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी, फोर्थ नंबर पे इसकी प्रायोरिटी हो जाएगा। अब स्टार्टिंग स्टार्ट करते क्या होता है, कोलैप्स होता है, मतलब कोलैप्स बोला क्या होता है, मतलब क्या टाई हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग चेक करना पड़ता है कौन से नंबर ऑफ वन ज़्यादा है, कौन से ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग ऑलरेडी क्या करते हैं, इसी फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं कि नंबर ऑफ वन सबसे ज़्यादा उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसको पहले सॉल्व नहीं पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पर नंबर ऑफ वन ज़्यादा उसको चेक करेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करते जाएंगे। तो जैसे हम लोग पहला मैच हो जाएगा वहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इथरनेट 3 वाले को चेक करते हैं सबसे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं चेक फॉर, या उसको सोल्यूशन डाल देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे चेक फॉर ईथरनेट 3। अब ईथरनेट 3 को क्यों चेक करें, इसकी मैंने पूरी कहानी बता दी है। तो ईथरनेट 3 में जो हम लोग, अच्छा हम लोग का क्या आईपी एड्रेस क्या है, और 68.117 है, राइट। तो उसको लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ से आ जाएगा 144 पॉइंट। अच्छा इसमें भी देखो हम लोग कुछ नहीं चेक करना, हम लोग को क्या चेक करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग का 3 होगा वो कॉमन होना चाहिए, तो स्टार्टिंग का 3 है वो तो कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पैकेट है इसको नहीं फॉरवर्ड होगा, आ, इसको 255 है ना, नहीं नहीं सॉरी, नहीं नहीं जरूरी नहीं, क्योंकि नेट मास्क अलग अलग है ना, तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको चेक करना, तो स्टार्टिंग के 3 बिट क्या कॉमन होंगे, तो उसको चेक ही नहीं करना। तो स्टार्टिंग के 3 बिट कॉमन है, तो हमने लास्ट के जो लास्ट ऑक्टेट है उसको चेक करना है। तो यहाँ पे 117 है, 224 है, तो 117 है, और यहाँ पे 224 है। तो इसके साथ एंड करेंगे तो 117 है, यानी 128 वाली बिट में जीरो रहेगी, क्योंकि 224 है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, ठीक है। 128 वाली जीरो है, तो 68 वाली ऑन होगी और 32 वाली ऑन होगी, ठीक है। तो दोनों ऑन होगी, तो यानी ये आएगा 011 आएगा समथिंग, ठीक है। तो ये 011 आएगा। तो इसका कहने का मतलब है बाकी सारी ऑफ होगी, तो 011 सॉरी 011, यानी कि 64 हो गया और 32 हो गया, तो ये होगा 96 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, राइट। और ये क्या है, जो है इसको हम लोग मैच किसके साथ करना था, ये मैच होना 64 के साथ मैच होना था, तो 64 के साथ मैच नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि ईथरनेट 3 नहीं हो सकता हम लोग का आंसर। तो ये ईथरनेट 3 क्या, ये वाला आंसर हम लोग का नहीं है। अब हम लोग चेक करना है किसके लिए, सेकेंड नंबर इथरनेट 2 के लिए चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ चेक फॉर, चेक फॉर इथरनेट 2। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट सेम होने चाहिए यहाँ पे भी, तो स्टार्टिंग के 3 सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग के 3 सेम है, तो 3 को चेक करनी है, सिर्फ लास्ट वाले को चेक करना है। तो यहाँ 117 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो है, राइट। तो जीरो है, तो यहाँ से करेंगे डॉट जीरो आ जाएगा, स्टार्टिंग के 3 सेम डॉट जीरो, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग 3 सेम डॉट जीरो, तो ये डायरेक्टली मैच हो गया। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इथरनेट 2 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पैकेट विल फॉरवर्ड टू
फॉरवर्ड टू ईथरनेट टू, ईथरनेट टू, ये हम लोग का आंसर है। अच्छा आंसर मैंने लिख दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखो हम लोग पूरा एंड और करना भी नहीं पड़ा। अच्छा यहाँ पे देखो ये रिजेक्ट करने के बाद हम लोग को पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। मैं ये देखते हैं यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 117, तो यहाँ पे जैसे जीरो है यानी एंड का जीरो आएगा तो यहाँ जीरो है, मैच हो रहा है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे पेन उठाने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे को पता है 224 लास्ट के 3 डिजिट ही हम लोग चेक करनी, इसका मतलब तो 3 डिजिट अगर मैच हो रही है तो हो जाएगा। क्या 3 डिजिट देखो क्या हो रहा है इसके साथ एंड करूँगा 3 डिजिट में 64 आना चाहिए, जबकि आ ही नहीं रहा। ठीक है, यानी हम लोग को सेकंड वाली डिजिट ऑन होती है, ऐसा कुछ हो तो आ जाता है, पर 177 में 1 1 ऑन होगा, उसके बाद कुछ भी उससे मतलब नहीं क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग 3 डिजिट से मतलब है। तो इसलिए विदाउट पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो क्या है, जिसका नाम है CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ क्लासलेस, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CIDR, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग, इंटर डोमेन मतलब आपस में जो इंटरनल रिलेटेड डोमेन होते हैं राउटिंग का। तो कहने का मतलब ये क्या है, जब हम लोग वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स से जब हम लोग सबनेटिंग करते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है कुछ सबनेट जो होते हैं वो मान फॉर एग्जांपल एक काम करता हूँ मैं, इससे पहले थ्योरी लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा ना, फिर एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मतलब इसमें फिर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करें ताकि बेस क्लियर रहे तो ज़्यादा समझेगा। तो इसमें क्या होता है, हम लोग ऐसी राउटिंग करते हैं कि जिससे क्या हो आपस में सब राउटर जो कनेक्टेड है, अगर सब राउटर बोले तो आपस में जितने भी सबनेट बने वो आपस में कनेक्टेड हो, और ऐसे वे में कनेक्टेड हो ताकि सबको अगर मर्ज करो तो होल नेटवर्क का व्यू दिखे। यानी टॉप से अगर मैं देखूँ, मान लेते हैं यहाँ पे जैसे मैं ये सब नेट है उसको मैं नेटवर्क है उसको मल्टीपल पार्ट में से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब मैं जो टॉप व्यू देखूंगा, ये जो मैं टॉप व्यू बनाया टॉप व्यू देखूंगा तो मेरे को ये पूरा एक नेटवर्क दिख जाएगा। अब मैं चाहूँ तो एक सबनेट को भी देख सकता हूँ, हर एक सबनेट सिंगली देख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग इसको जब सबनेटिंग करते हैं या किसी भी होस्ट को आईपी असाइन करते हैं, तो जो आईपी असाइन करने के लिए हम लोग एक नेटवर्क का सबनेट करना पड़ता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स करने पड़ते हैं जिसको हम सबनेट बोलते हैं। तो सबनेट को इस तरह से बनाओ ताकि जो इंटरनेट जब हम लोग उसको कलेक्टिवली देखें तो हम लोग को पूरा एक नेटवर्क दिखाए। तो होल कॉन्सेप्ट यही है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ आईपी एड्रेस एलोकेशन मेथड आईपी राउटिंग, इफ सॉरी सर इफ नहीं होगा, आईपी सीधा ही होगा ना, आईपी एड्रेस एलोकेशन मेथड राउटिंग, यानी आईपी एड्रेस कैसे एलोकेट करते हैं उसी के लिए एक राउटिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, और ये क्या होती है जैसे मैंने बताया ना, वेरिएबल लेथ की होती है, मास्किंग होती है, वेरिएबल लेथ मास्किंग, ये होती है बेस्ड ऑन वेरिएबल वेरिएबल लेंथ सबनेट, सबनेट मास्किंग, मास्किंग, जिसका हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग का इसका क्या आ जाएगा, ये अलाउ करता है, अलाउ मेन गोल यही होता है इसका, अलाउ फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल फ्लेक्सीबीएलई सही सही लिखा गया, अलाउ फ्लेक्सिबल, या ऐसे अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन क्रिएटिंग सुपरनेटिंग, सुपर अभी सुपरनेटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ा नहीं है। जो मैंने बोला ना टॉप व्यू देखने, टॉप व्यू मतलब जब उसको मैं कलेक्ट कर लूँ, जैसे होता है नहीं सेट होता है, सेट के मल्टीपल पार्ट्स बनाते हैं, उसको कलेक्ट करके हम लोग सबसेट कंबाइन सेट बन जाता है, राइट। ठीक है, यानी क्या है एक सेट होता है जितने भी उसको सबसेट होता है सबको यूनियन कर लो तो सेट बन जाता है। वैसे यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सुपर सेटिंग का, सुपर सेट,
या सुपर नेट बोलते हैं, सेट कहाँ से है, सुपर नेट। ठीक है, जैसे सबनेट में क्या होता है, एक नेटवर्क उसको डिवाइड करते हैं, सुपर नेट पे क्या मल्टीपल सब नेटवर्क होंगे, उसको एक नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे, इसका अपोजिट होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये ऐसे कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं, ये चीज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जो वेरिएबल है सबनेटिंग कर रहे थे, मान लेते हैं ये हम लोग का क्या है, 8 बिट का हम लोग का होस्ट आईपी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बिट होस्ट आईडी है, 8 बिट होस्ट आईडी, ठीक है। 8 बिट होस्ट आईडी मतलब इसके अंदर 24 बिट प्रीफिक्स होंगे, राइट। यानी 24 जो प्रीफिक्स मतलब जो ऑलरेडी फिक्स है, जिसको हम लोग चेंज नहीं करना। 8 और 24 मिला के कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 32। तो यहाँ से 24 बिट प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये मैं क्लासलेस आईपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए क्लासलेस लिखा है, 24 बिट प्रीफिक्स, ठीक है। अब 8 बिट होस्ट आईडी है, तो अब इसको क्या इसमें मतलब अलोकेट करना, ठीक है। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा 8 बिट होस्ट आईडी है, इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग कस्टमर बोल सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन 1 आती है, और जिससे 30 होस्ट चाहिए, 30 होस्ट चाहिए, ठीक है। 30 होस्ट मतलब 32 आईपी चाहिए, 32 आईपी चाहिए, ठीक है। ये हो गया, राइट, ठीक है। अब देखो 30 होस्ट चाहिए, तो यानी कि जो हम लोग का सबनेट साइज होगा वो क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए, ठीक है। हर एक जो सबनेट साइज हो एट 32 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब 32 क्या कब होगा, वो 32 क्या होता है, अगर 32 को लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 5 होगा, ठीक है। यानी 5 बिट की होस्ट आईडी होनी चाहिए, ये क्या है, न्यू होस्ट आईडी, न्यू होस्ट आईडी चाहिए। न्यू होस्ट आईडी का 5 बिट की और टोटल 8 बिट की होस्ट आईडी थी, तो हम लोग यहाँ पे कितना लगाएंगे, 3 बिट सबनेटिंग लगाएंगे, 3 बिट सबनेट बनेगा, सबनेट, राइट, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। तो 3 बिट सबनेटिंग कर रहे हैं, 3 बिट सबनेटिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग का जो अब प्रीफिक्स होगा वो क्या ऐड 1 1 ऐड हो जाएगा प्रीफिक्स में यानी होस्ट आईडी की जो स्टार्टिंग है 3 बिट है, 1 1 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी जो हम लोग का प्रीफिक्स बन गया कितने, 27 बिट का, 24 बिट का और था, 3 बिट की सबनेटिंग हमने और कर दी, 27 बिट का प्रीफिक्स बन गया, 24 बिट प्रीफिक्स बन गया, प्रीफिक्स, राइट, ठीक है। और यहाँ पे होस्ट आईडी कितनी बची, होस्ट आईडी बची वो है 5 बिट की है, 5 बिट की है, ठीक है। तो ये होगा, तो अगर मैं को डिवाइड करूँ जो 5 बिट की हम लोग होस्ट आईडी है, इसको मैं क्या कहते उसमें से तो यहाँ पे 3 बिट सबनेटिंग बनी, तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ सबनेट बन जाएंगे इसमें 2 की पावर 3 8 सबनेट बनेंगे, 8 सबनेट्स, ठीक है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। जो 8 सबनेट बने, उस 8 सबनेट में से एक पार्ट जो होगा वो किसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन 1 को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन 1 को एक पार्ट मिल गया, तो ठीक है। ये हम लोग का पूरा था, पूरा बोल रहे नेटवर्क था, इसके सबनेटिंग करना, तो इसमें इसका जो होगा 1/8 पार्ट होगा, वो किसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा क्या बोल सकते हैं, 1/8 पार्ट होगा, वो मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन 1। तो पहले इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं ये हाफ पार्ट हो गया, ठीक है। हाफ पार्ट में स्टार्ट डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक जो हम लोग एक पार्ट होगा जिसमें स्टार्टिंग बिट क्या होगी, 0 से होगी, और यहाँ पे स्टार्टिंग बिट जो मोस्ट एमएसबी होगा 0 होगा, एमएसबी 1 होगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे कितने पार्ट हो गए, यहाँ पे अभी 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग 8 पार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना पार्ट हो गया, ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, ये भी 1, इसकी भी एमएसबी 1 होगी, तब ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, तो ये कितना पार्ट हो गया, अभी देखो ये हाफ की है, हाफ का भी हाफ, तो ये 1/4 हो गया अभी, ठीक है, ठीक है। अब 1/4 है, तो इसका भी मैं हाफ करने वाला हूँ अब, तो यहाँ से मैं इसकी लाइन बनाऊँ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसका भी मैंने हाफ कर दिया, अब ये भी इसकी भी जो एमएसबी 1 1 है, तो इसकी भी एमएसबी 1 1 होगी, तो इसकी 0 कर देते, इधर इसकी 1 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट कौन सा है, ये 1/8 हो गया, हाफ का भी हम लोगों ने हाफ कर दिया, तो ये क्या होगा 1/8 पार्ट, ठीक है। 8 हम लोग पार्ट किया, जिसका 1 पार्ट हम लोगों ने किसको दे दिया, ये दे दिया ऑर्गेनाइजेशन 1 को, ठीक है। तो ये वाला जितना भी पार्ट है यहाँ का, यानी इसमें जो टोटल 32
आईपी एड्रेस होंगे, ये किसका हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन 1 का हो गया, ऑर्गेनाइजेशन 1 का हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन 2 आती है। ठीक है, जिसको मैं ऑरेंज से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन 2 आती है, जिसको कितने होस्ट चाहिए, इसको टोटल 40 होस्ट चाहिए, 40 होस्ट। ठीक है, अब उसने बोला 40 होस्ट चाहिए, तो 40 होस्ट तो हम लोग का ऐसे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि जो है हम लोग का डिवीजन हो रहा है 2 की पावर में हो रहा है। तो हम लोग एटलीस्ट होस्ट ऐसे चाहिए जो 2 की पावर में हो। तो 2 की पावर में जो 40 के आसपास हो, 32 है और 64 है। तो 32 हम लोग एलोकेट करेंगे तो 40 होस्ट के लिए सफिशियंट नहीं रहेगा, तो हम लोग को मजबूरी 64 होस्ट एलोकेट करने पड़ेंगे, यानी 64 आईपी एलोकेट करने पड़ेंगे, यानी 64 आईपी एड्रेस ये हम लोग को एलोकेट करना होगा। ठीक है, आप 64 आईपी एड्रेस एलोकेट करेंगे तो यहाँ पे प्रीफिक्स कितना हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे प्रीफिक्स में बोल रहा हूँ 64 आईपी एड्रेस एलोकेट करने हैं, तो 64 आईपी एड्रेस हम लोग का जो, अब देखो हम लोग का अब कैसा नेटवर्क बचा है, यहाँ पे जो हम लोग का जो हम लोग का होस्ट आईडी है वो कितना, यहाँ पे होस्ट आईडी वो कितने बिट का है, वो हो गया कितना, यहाँ पे देखो 1 बिट का हम लोग वो सबनेटिंग किया ना, तो यहाँ से हो गया 7 बिट का, 7 बिट्स। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले में देखो ये वाला 7 बिट का है, ये वाला यहाँ पे 6 बिट का है, तो 7 बिट नहीं बचा। ये वाला भी, इसकी भी हाफ कर दिया। हाँ, ये वाला कितना 6 बिट का है, ये वाला 5 बिट का, और ये वाला भी 5 बिट का है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बिट होस्ट आईडी है, ये क्या है, 6 बिट होस्ट आईडी है, और ये दोनों क्या है, 5 बिट होस्ट आईडी है, 5 बिट होस्ट आईडी। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉलर पार्ट होता है, 5 बिट होस्ट आईडी से काम हो जाएगा। तो 5 बिट होस्ट आईडी है और उसमें मैक्सिमम कितने होगा, 2 की पावर 5, 32 ही होस्ट आ सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग 6 बिट वाले को ट्राई करते हैं। तो 6 बिट होस्ट आईडी वाले को अगर हम लोग एलोकेट करने का ट्राई करेंगे, तो वो 60 बिट होस्ट आईडी है, तो मैक्सिमम कितने होस्ट हो सकते हैं, 2 की पावर 6, जो कि होते हैं 64 ही होते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम लोग को किसको एलोकेट कर देंगे, ये इसको एलोकेट कर देंगे। राइट, तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, इसको मैं ब्लू से कर दे रहा हूँ। हाँ, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, ये हम लोग एलोकेट कर देंगे किसको, ORG2 को। समझे क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग जो प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं वो कौन सा है, प्रीफिक्स वो हम लोग ऐड कर रहे हैं 10। ठीक है, 10 ऐड कर दें, 10 यहाँ प्रीफिक्स है। ठीक है, यानी 2 बिट सबनेटिंग कर, तो प्रीफिक्स जो हम लोग कितना हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग में कितना था 24, तो उसमें 2 बिट ऐड कर देंगे, तो यहाँ से कितना 24 26 बिट हो जाएगा, 26 बिट प्रीफिक्स। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे होस्ट आईडी कितना बचा, होस्ट आईडी वो बचा है 6 बिट, 6 बिट्स। राइट, ठीक है, राइट, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन 1 हो गया, होस्ट बिट 1 हो गया, होस्ट आईडी 1 हो गया, सबनेट हो गया, सब चीज़ तो मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो प्रीफिक्स क्या 111 है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, सबनेट को एलोकेट करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से थ्योरी वाला पार्ट इसका खत्म होता है। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन करने वाला है इसके ऊपर। तो क्वेश्चन ये है, उसमें हम लोग को एक टेबल दे दी गई है, और फिर से मैं टेबल बनानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, मैं टेबल बनाया था उसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया। अब कुछ फालतू की चीज़ें उसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं, सब ज़रूरत नहीं है, फालतू फालतू की चीज़ें। और ये क्वेश्चन तो मैं लिखने वाला दूसरा कुछ भी लिखूंगा जो ज़रूरत होगी है, इसके लिए ये नहीं है, ये मैंने इरेज कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन है, मास्क है, और यहाँ पे इंटरफेस है। ठीक है, ये 0, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है, ये 0 है, उसके बाद 1 है, तो ये 3 है यहाँ पे, और 2 यहाँ पे, तो ये इसका ध्यान देना है। और यहाँ पे सबनेट मास्क 255, यहाँ पे 255 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 255.0 है, और यहाँ पे भी 255 255.128 है, और यहाँ पे क्या है 255 है, 255 है, और ये डिफ़ॉल्ट केस है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे कोई भी नेटवर्क मास्क नहीं होगा, और ये यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसको भी हटा देते हैं। ये डिफ़ॉल्ट केस है लास्ट वाला, यहाँ पे ऐसे ब्लैंक रहेगा, और जो यहाँ पे आईपी दिया है वो टोटली चेंज हो जाएगा, 128.75 75.45 45.0।
यहाँ पे आईपी सेम ही दिया है, तो यहाँ से 128.78.45.0, ठीक है। और यहाँ पे 192 बता दो, 192.17.5 17.5 ये हम लोग को दे दिया टेबल में। और हम लोग को क्या करना है, एक पैकेट है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस हम लोग को दे दिया गया है। हम लोग को एक पैकेट है, पैकेट वन है, पैकेट वन है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस दे दिया गया है। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, वो है 128.75.43 पॉइंट। अच्छा यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी यहाँ 43 है, ये 43 और ये भी 43 है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 43.16, ये दे दिया गया। और एक पैकेट टू है, पैकेट टू जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस दे दिया गया है, वो है 197.12.17.10, ये हम लोग को दे दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग को ये बताना है जो पैकेट वन है वो किस इथरनेट पोर्ट से जाएगा, पैकेट टू है जो किस इथरनेट से जाएगा, नहीं किस इंटरफेस से जाएगा, ठीक है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आते हैं पैकेट वन के लिए चेक करते हैं, राइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, हम लोग चेक करने वाले हैं और सोल्यूशन में। तो इसका हम लोग का सोल्यूशन, हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं और जिसका नाम है मतलब जिसमें पैकेट वन को फॉरवर्ड करने वाले हैं यूजिंग फॉरवर्डिंग टेबल, ठीक है। तो हम लोग को डेस्टिनेशन एड्रेस से मतलब होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस हम लोग क्या दे दिया है, 128.75.43.16, राइट, ठीक है। अब देखो मैं शॉर्टकट से सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो किसमें नंबर ऑफ वन सबसे ज़्यादा है, तो डिफॉल्ट केस तो लास्ट में ही आएगा। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वंस किसमें है, 250 इसमें है, तो इसको पहले नंबर वन पे चेक करेंगे। फिर नंबर टू में ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये जीरो है, जीरो है, सिक्स नहीं है, जीरो है, और ये नंबर थ्री पे आएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग चेक करना है। तो नंबर वन पे पहले इसको चेक करते हैं, या 250 यानी ऑल मैच होना चाहिए, ठीक। ऑल मैच हो रहा है यहाँ पे तो ऑल मैच नहीं हो रहा है, इसके साथ इसको मैच कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, ठीक है, यानी ये तो नहीं हो सकता। अब इसको मैच करते हैं, तो स्टार्टिंग के थ्री कॉलम मैच हो रहे हैं, स्टार्टिंग के थ्री कॉलम मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें चेक करेंगे ये जीरो वाले में, यानी कि 250 250.120 128 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो एंड करेंगे। तो यहाँ पे जो 16 है उसके डॉट करेंगे 128 के साथ, ठीक है। 128 और 16 है, तो क्या कभी मैच होगा, कभी नहीं मैच होगा, ये जीरो आएगा, तो ये आएगा जीरो, ठीक है। तो क्या जीरो यहाँ मैच हो रहा है, हाँ ये मैच हो रहा है, तो इसको फॉरवर्ड कर देंगे, राइट, ठीक है। तो ये किसको फॉरवर्ड हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो इथरनेट वन को, राइट। सो ये पैकेट वन जो होगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा इथरनेट वन को, फॉरवर्ड फॉरवर्ड टू इथरनेट वन, ठीक है। ये एक आंसर आ गया। अभी हम लोग को पैकेट टू का भी डिसाइड करना है कौन सा किस पाथ में फॉरवर्ड होगा। तो अब मैं पैकेट टू की बात करता हूँ। तो चेक करने का सीक्वेंस हम लोग का सेम ही रहेगा। तो इसका आईपी एड्रेस क्या वो मैं लिख लेता हूँ, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 197.12.17.10, ठीक है। ये हम लोग का आईपी एड्रेस दिया है। तो अब इस आईपी एड्रेस से मैच कीजिए, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो ये हम लोग आईपी एड्रेस से मैच करना है, ठीक है। फिर से आते हैं, तो वन नंबर पे ये यानी ऑल मैच होना चाहिए, ऑल मैच हो रहा है। यहाँ पे देखो लास्ट वाले बिट मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो यानी इथरनेट के थ्री को तो फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के थ्री मैच होना चाहिए, तो स्टार्टिंग थ्री मैच हो रही है, 197 नहीं मैच हो रही, स्टार्टिंग के थ्री ये भी नहीं मैच हो रही, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कोई भी मैच नहीं हो तो डिफॉल्ट केस जीतेगा, ठीक है। तो इसीलिए डिफॉल्ट केस होता है, ताकि अगर तीनों में से कोई मैच नहीं हो तो डिफॉल्ट भेजेंगे, डिफॉल्ट मतलब इथरनेट टू को भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, नो एंट्री एंट्री मैचेस टू दिस आईपी, इट मीन्स डिफॉल्ट विन, डिफॉल्ट विंस। तो इन दोनों कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड टू ईथरनेट, किसको, ये वाला तो वन को फॉरवर्ड हुआ था, और ये वाला किसको फॉरवर्ड होगा, ये टू को फॉरवर्ड हो जाएगा,
ठीक है, ये 2 का फॉरवर्ड हो गया। तो ये हो गया इथरनेट फॉरवर्ड। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इजी 1 और 2 1 मार्क्स का जनरली होता है, तो 1 2 मार्क्स के जो भी है मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसको फिनिश कर लेते हैं, फिर इसको इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आईपी राउटर है जो कि CIDR के बेसिस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, राइट। तो हम लोग आईपी राउटर है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं CIDR। ठीक है, CIDR आज जो समझ लो हम लोग को क्या क्या सबमिटिंग करनी है, और होस्ट को हम लोग को क्या करना है, होस्ट को मतलब वो क्या बोल सकते हैं, आईपी असाइन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये क्या है, रिसीव्स, RECEIVE, रिसीव्स अ पैकेट। ठीक है, यानी कि राउटर के पास एक पैकेट आता है जिसका आईपी एड्रेस होता है, पैकेट आईपी एड्रेस में डेस्टिनेशन है। अगर डिफॉल्ट में कुछ भी नहीं लिखा है कौन सा आईपी है, सेंडर की डेस्टिनेशन है, तो हम लोग डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ही मानेंगे राउटर प्रोस्पेक्टिव में। 225 से 23 है, 23.151.151.76 की 16 है। मैं चेक कर लेता हूँ। ये यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 16। ठीक है, ये आईपी मिला है, और हम लोग साथ में एक टेबल दे दी गई है। तो यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कुछ टेबल हम लोग को ऐसे दे दी गई है। ठीक है, राइट, तो इसमें मेरे को एक ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रीफिक्स लिखा गया है। प्रीफिक्स इस बार थोड़ा सा अलग सी टेबल बनी है, बट कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे आउटपुट इंटरफेस लिखा हुआ है, सीधा इंटरफेस ही मैं लिख दे रहा हूँ, आउटपुट की जरूरत नहीं है। तो कंफर्म है इंटरफेस में मतलब क्या ही होगा, इंटरफेस। तो यहाँ से पहली एंट्री है जिसमें इंटरफेस में 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये दूसरी एंट्री है, और ये इसे फिफ्थ इंटरफेस है, और यहाँ पे क्या सेकंड इंटरफेस, यहाँ पे फर्स्ट इंटरफेस है। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस लिखा हुआ मैं लिख देता हूँ। आईपी एड्रेस है 131.16.0.0 और 12 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी जो लिखा हुआ क्या है, क्लासलेस IPv4 एड्रेस, क्योंकि CIDR लिखा समझो क्लासलेस ही होगा इसमें। और यहाँ से आ जाएगा 131.128, सो इट्स डायरेक्ट 28 है, 28.0.0/14, राइट। ठीक है, अब यहाँ से 131.19.0.0/16 आ जाएगा, और उसके बाद क्या 131.22.0.0/15 आ गया। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखो आपको क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले चेक करना है, तो इसको मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि किसको फॉरवर्ड होगा। तो अब देखो सबसे पहले किसको चेक करें, जिसका नेटवर्क मास्क सबसे ज़्यादा बिट हो गए। तो इसमें तो हम लोग को दिमाग भी नहीं लगाना कि नेटवर्क मास्क का बिट किसी ज़्यादा, क्योंकि अगर नेटवर्क मास्क जनरली जो हम लोग को दिया हुआ है डेसिमल में दिया होता है, सो डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक करना होता है, जो कि जो हम लोग माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, बट फिर भी वहाँ पे एरर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। गलती से अगर 1 के अगर 0 हो गए, 1 2 बिट के इधर उधर हो गए, तो हो सकता है कि हम लोग काउंट गलत कर ले कि नंबर 1 काउंट कर। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग दिया है, क्योंकि ये जो है हम लोग का प्रीफिक्स क्या होता है, वो यही तो दिखाता है कितने बिट जो है वो नेटवर्क आईडी और क्या बोलते हैं सबनेटिंग के लिए डिफाइंड, यानी कि x+y1, यही तो होता है हम लोग का प्रीफिक्स होता है, x+y1 इक्वल टू प्रीफिक्स, राइट। और जो y2 होता है वो क्या होता है, होस्ट आईडी को असाइन होता है, होस्ट आईडी को। यानी कि अगर जैसे इसकी बात करें 15 बिट जो है वो क्या प्रीफिक्स असाइन, यानी x+y1 की वैल्यू y1 को जितनी बिट असाइन है वो 15, और जो बाकी बची बिट है वो क्या होस्ट आईडी के लिए असाइन है। अब नेट मास्क की बात करें तो उसमें जो प्रीफिक्स होती है वो ऑल 1 होती है, होस्ट आईडी ऑल 0 होती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है 16 है, यानी 16 नंबर ऑफ वंस होंगे किसमें, सबनेट में, सबनेट मास्क में। ठीक है, यानी पहले नंबर पे इसको चेक करना है, सेकंड नंबर पे इसको चेक करना है, थर्ड नंबर पे इसको चेक करना है, फोर्थ नंबर पे इसको चेक करना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे चेक करते हैं, पहले नंबर इसको मैच करते हैं। तो हम लोग का आईपी एड्रेस क्या दे दिया गया, वो है 131.23.
151.16 और यहाँ पे 16 क्या है, हाँ यहाँ पे 16 जो है वो क्या है हम लोग का सबनेट मास्क, यानी कि फर्स्ट टू ऑक्टेट तो सेम होना चाहिए एटलीस्ट। सब फर्स्ट टू ऑक्टेट सेम है नहीं है, यानी फर्स्ट के साथ नॉट मैच, नॉट मैच। ठीक है, क्यों मैच नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो 16 बिट, 16 बिट मतलब हम लोग जो फर्स्ट टू ऑक्टेट हो तो वो मैच होना चाहिए। तो यहाँ 131, यहाँ 19 है, यहाँ 23 है, तो मैच नहीं कर रहा। अब सेकेंड वाले को चेक करते हैं, सेकेंड वाला अगर मैच हो जाए तो हम लोग को वही आंसर होगा, नहीं होगा तो थर्ड वाले को चेक करेंगे। तो वो क्या है, ऐसे यहीं पे कर लेते हैं ना, सेकेंड वाले को मैच करते, सेकेंड वाले को देखो उसमें क्या, उसका क्या होता है केस, उसके ग्रीन से काम कर देखते लेते हैं। सेकेंड वाला केस को देखो, सेकेंड वाले केस में क्या है, यहाँ 15 बिट है, तो यानी 15 बिट मतलब कि जो लास्ट की बिट होगी वो मैच नहीं होगी, तब भी लास्ट की बिट मतलब जो यानी 16 बिट टोटल यहाँ से होगी। अब यहाँ की लास्ट बिट मतलब जो जिससे इवन और डिसाइड हो, यानी 2 की पावर 0 वाली बिट। ठीक है, ठीक है, तो यानी 23 है, इसका मतलब कि लास्ट वाली बिट ऑन होगी इसकी, और इसमें क्या लास्ट वाली बिट ऑफ है, तो दोनों का एंड करेंगे लास्ट वाली बिट ऑफ हो जाएगी, तो यहाँ से क्या 22 ही आएगा, यानी 131.22.0.0 आ रहा है। ठीक है, एंड करने के बाद जो कि डायरेक्टली मैच हो रही है, मैच। अब ये मैच हो गई है, यानी कि आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटरफेस 2, इंटरफेस 2। ठीक है, यानी इंटरफेस 2 जीत जाएगा इसमें, यानी हम लोग जो है सॉरी इंटरफेस 1 है ना, सॉरी इंटरफेस 1 आएगा, इंटरफेस 1 को हम लोग मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे जो कि हम लोग कल करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है यार, आज के लिए एक काम करते हैं, इतना ही करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह उसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।